Hello and welcome everybody. So today we are going to start with chapter number 2, and that is forms of education. When we talk about different forms of education, as we have understood in our last class, what is education and why education is important. Education क्या होता है और education क्यों important है, इस चीज को हमने समझा था। आज हमारा सेकेंड चैप्टर है और जो लोग न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको हम बता दें, हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। और हम जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो भी आपको शेयर करेंगे ग्रुप में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे जो भी 5 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, क्या है। और इसमें से अभी हमारा पेपर 1 चल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीसी। हमारे इस सब्जेक्ट पेपर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीसी। और इसमें हम सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं। व्हाट इज एजुकेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो इसको आप वीडियो के माध्यम से जो भी डिटेल है वो देख सकते हैं। एक जनरल क्विक रिकैप मैं यहाँ पर बस इतना ही दे सकूंगी कि एजुकेशन इज समथिंग where we have to implement what we have gained. That is education. There is a vast difference between being educated and being literate. Being literate means we have the knowledge of letters and numbers, but when we are implementing the knowledge of letters and numbers, that is called as education. शिक्षित होना और साक्षरत होना, दोनों में काफी अंतर होता है। जब आप शिक्षित होते हैं तब आप जो है अपनी साक्षरता का जो है अवलोकन जो है करते हैं। लेकिन यदि आप केवल साक्षरत हैं तो आपको, आपके पास केवल ज्ञान है अपना, और आप उस ज्ञान को जो है प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज होती है। अब हम समझेंगे कि एजुकेशन के कितने रूप होते हैं, प्रारूप। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन मतलब रूप, जो प्रारूप है शिक्षा के, वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इस चीजों को हमें समझना है। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देर आर बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। सो द फर्स्ट फॉर्म इज फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो टाइप का एजुकेशन है जहां पर एक स्ट्रक्चर्ड और एक सिस्टमैटिक फॉर्म जो है एजुकेशन का वो रिफ्लेक्ट होता है। यानी यहाँ पर जो एजुकेशन है एक प्रॉपर सेट करिकुलम, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर डिजाइन किया हुआ मिलेगा। यू नीड टू फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स, यू नीड टू गिव सम एग्जाम्स, यू नीड टू पास ऑन सम लेवल्स, एंड देन यू अटेन सम सर्टिफिकेट। दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन। ओके, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त होते हैं। ये आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं सब्जेक्ट्स के माध्यम से, जहां पर आप प्रोफेशनल स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम डिजाइन करता है। इसके साथ इसको करने के बाद में यू गेट सम सर्टिफिकेशन, डिग्रीज और डिप्लोमास। It can also be vocational and technical. Examples are school, colleges and universities. नेक्स्ट फॉर्म होता है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो टाइप का एजुकेशन है जहां पर हम हमारे कैजुअल बीइंग से नॉलेज को गेन करते हैं और वहां से भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं। लाइक when we are visiting anybody's family, that there we are learning something new and different, we get information about something, we get knowledge that so and so happens, that is called as informal education. Okay, then when we meet our friends, there also whatever customs, traditions and community is having, so all these things we learn। हम जब हम हमारे लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जिनको हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे हम मान के चलिए कभी किसी की शादी विवाह में जाते हैं तो हम वहां पे उनके रीति रिवाज, नियम को देखते हैं, समझते हैं, तो हम उनकी चीजों को सीख जाते हैं। लेकिन इसको सीखने के बाद में क्या हमको कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री मिलता है क्या? हम इसको सीखने के लिए कोई फी पेमेंट करते हैं, या हम किसी सिस्टम के थ्रू गुजरते हैं, या हम कोई एग्जाम देते हैं? नहीं, हमें बस नॉलेज होता है। एजुकेशन का मीनिंग हमने कल क्या समझा था कि एजुकेशन इज समथिंग वेयर वी गेट द नॉलेज एंड वी इम्बाइब और इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज। ठीक है, अगर आपने आपके जीवन में किसी को बहुत ही अच्छा देखा,
आज हो सकता है आपका फ्रेंड हो या आपके फैमिली मेंबर्स हो और आप उनकी तरह बनना चाहते हो, आप उनकी बातों को सुनना पसंद करते हो, उनकी बातों को सुनकर उनका अनुसरण करते हो। तो वो उसके लिए आप ना कोई एग्जाम देते हो, ना कोई लेवल पार करते हो, ना कुछ। सो व्हाट इज दैट? दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। मतलब एक एजुकेशन का ऐसा सिस्टम, ऐसा मैनेजमेंट कि जहां पर कोई करिकुलम नहीं होता, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, जहां आपको कोई लेवल क्रॉस आउट नहीं करना होता है, और साथ ही साथ में जहां आपको कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कोई ऐसी चीज प्राप्त नहीं होती, उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो कोई कंपलसरी भी नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको नहीं ले, है ना। यू कैन गेन इट एनी वेयर एनी टाइम। सो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? देर आर नो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम फॉर दिस। इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इसमें कोई थियोरटिकल नॉलेज नहीं होता है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशंस ही होते हैं। व्यक्ति के इंटरेस्ट और उनके लाइफ सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। अगर आपका उन चीज में रुचि है, अनुभव है, अच्छा लगता है आपको, तो आप उसको सीखेंगे, अदरवाइज आप उसको नहीं सीखेंगे। फिर इसके अलावा जो डिफरेंट मॉरल वैल्यूज है, जो आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, या आपके कम्युनिटी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, या उनके वर्क एक्सपीरियंस से मिलती है, उसका जो नॉलेज है वो सब इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद आ जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, जो एक फॉर्मल सेटअप को अडेप्ट किया हुआ था। दिस इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज अडेप्टेड फॉर्मल एजुकेशन। इसको हम ऐसा कहेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन को अडेप्ट किया गया है, लेकिन इसमें कोई स्ट्रक्चर की लिमिट नहीं होती, कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से दी जाती है। देर इज नो एज लिमिट, देर इज नो करिकुलर जेंडर गैप, ओके, एंड देर इज नो कास्ट रिलीजन केस ग्रीड, ठीक है, उसका कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अडेप्टेशन होता है हर लाइफ की सिचुएशंस और नीड्स का, जिसे जरूरत है वो कर सकता है। दीज आर यूजुअली वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ये वाला कोर्स है एनटीटीसीसी का, तो ये भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। आप इसको ऑनलाइन टेक्निकल माध्यम से पढ़ रहे हैं, एग्जाम भी डिस्टेंस मोड पर दे रहे हैं, और फिर उसके बाद में आपका जो है एक प्रॉपर एक सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाया गया है। आप जैसा करना चाहते हैं, जैसा कहना चाहते हैं, उस अनुसार करते हैं। सो दिस इज द नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। This is an adaptive formal education. So this education designs a curriculum in a structure, and you get the certificate and diploma after this non-formal type of education. And it is not a strict rule or a strict system, and it does not follow a strict pattern. So you can achieve these type of education anytime, anywhere, at any pace. ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर कोई सिलाई सीखना चाह रहे हो, तो सिलाई सीखने के लिए कोई उम्र तो नहीं होती ना। तो एनी टाइम यू कैन लर्न। लाइक ड्राइविंग सीखना है आपको, तो ड्राइविंग, देर इज नो एज टू लर्न ड्राइविंग, यू कैन लर्न इट एनी टाइम, एनीवेयर। So there are small organizations who run the classes or activity organized curriculum or performa for this non-formal type of education. तो अब ये जो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन है, इनका ना कंपैरिजन होता है। आपको ये ना कंपैरिजन के लिए आ सकता है, जैसे यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इसका कंपैरिजन दिया हुआ है। जैसे इसका स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री डिफाइंड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्पॉन्टेनियस, फ्लेक्सिबल एंड स्पेसिफिक। इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका कंपैरिजन दिया गया है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस कंपैरिजन। अब हम देखेंगे रोल ऑफ कल्चर इन द सोसाइटी, ठीक है।